Hello students, our today's topic is communicable diseases. कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक पैथोजन, कोजेनाइटल डिजीज़, हेरिडिटी एंड एपिडेमिक्स। तो ये सब क्या थे? फर्स्ट जो था पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो पैथोजन वो होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज़ काज करवाते हैं, ठीक है। तो पैथोजन ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में डिजीज़ काज करवाएं। अब हम बीमार पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं? जब ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो ये हमें बीमार कर देते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज़ आ जाती हैं। तो पैथोजन कौन है? डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारी बॉडी में डिजीज़ काज करें उन्हें हम पैथोजन्स कहते हैं, ओके। सेकेंड इज़ अ कंजेनाइटल डिजीज़। कंजेनाइटल डिजीज़ या डिसऑर्डर्स, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो किसी बेबी में बर्थ टाइम से हो, मतलब वो वाली डिजीज़ जो बेबी को तब से हो जब से वो पैदा हुई हो, ठीक है। So congenital disease are those disease that are present when the baby is born. जब कोई बच्चा पैदा होता है, अगर कोई बीमारी तब से ही उस बच्चे में है, उसे हम congenital disease कहते हैं, ओके। थर्ड इज द हेरिडिटी। सो हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन। हेरिडिटी क्या होता है? कैरेक्टर का पास होना, ठीक है। कैरेक्टर्स को हम ट्रेट्स कहते हैं। जब कैरेक्टर पास होते हैं पेरेंट्स से अपने बच्चों तक, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। अब कैरेक्टर क्या? जैसे कभी कभी वॉइस मैच होती है, कभी कभी आइज़ की शेप सेम होती है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स जब पास होंगे पेरेंट्स से अपने बच्चों में, तो उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है, ओके। एंड द फोर्थ इज एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स मीन्स जब कोई डिजीज़ एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करे किसी एक खास एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम एपिडेमिक्स कहते हैं। जैसे कि आजकल कोविड-19 है, तो कोविड-19 पैंडेमिक है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन एपिडेमिक्स जो है वो किसी खास एरिया में है। जैसे कि एग्जाम्पल, कुछ समय पहले कॉलरा डिजीज़ जो थी उसने हमारे इंडिया में बहुत लोगों को अफेक्ट किया था, तो वो एपिडेमिक्स थी क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में थी, सिर्फ इंडिया में थी, पूरे वर्ल्ड में नहीं थी, है ना। तो एपिडेमिक, तो एपिडेमिक के साथ एक होती है पैंडेमिक। पैंडेमिक मीन्स जो पूरे वर्ल्ड में हो, लेकिन एपिडेमिक मीन्स जो किसी खास एरिया में हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स फैलने वाली, ठीक है। सो डिजीजेज दैट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो वो बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन तक फैल सकती है, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो है अगर वो अफेक्टेड है, उससे कोई बीमारी है, तो वो दूसरे पर्सन को जो हेल्दी है उसे जब बीमारी कोई डिजीज़ फैलाए, उन डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, है ना। कॉमन कोल्ड में जुकाम, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड द लास्ट इज कोविड-19, है ना। कोविड-19 के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि अगर किसी को कोविड-19 होगा, उसके साथ अगर कोई दूसरा हेल्दी पर्सन रहता है तो वो भी इन्फेक्टेड होगा, है ना। तो ये सारी डिजीज़ क्या हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है। अब ये कैसे ट्रांसफ़र होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, वो वेरी करता है, बट दीज ऑल आर कम्युनिकेबल डिजीज़, ओके। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन ट्रांसमिट और स्प्रेड थ्रू। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ हम कह रहे हैं कि एक पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक ये फैलती है, लेकिन कैसे फैल सकती हैं, हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। ट्रांसमिट का मतलब फैलना ही होता है, जिसे स्प्रेड भी कह सकते हैं या ट्रांसमिट कह सकते हो आप, ओके। First point is touching and sharing items used by the infected person. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी पर्सन को अगर कोई डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो वो कोई चीज़ें अगर यूज़ करता है और वही चीज़ हम किसी हेल्दी पर्सन को दें, तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो जब हम किसी चीज़ को टच या शेयर करेंगे, कौन सी चीज़?
जो इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ की होंगी, तो उससे कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलने का खतरा रहता है। ठीक है। देन सेकेंड इज द यूजिंग सेम टॉयलेट। यूजिंग सेम टॉयलेट यूज़ करने से भी कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती हैं। जैसे कि जो टाइफाइड है, टाइफाइड डिजीज़ जो है, ये जो है सेम टॉयलेट यूज़ करने से ही फैलती है। ठीक है। थर्ड इज ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कैन ऑल्सो स्प्रेड दिस डिजीज़। अगर हम कंटेमिनेटेड खाना या कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करेंगे, मतलब ख़राब खाना या वाटर ड्रिंक करेंगे, उससे भी ये डिजीज़ फैल सकती है। अब कैसे? जैसे कि कोई पैथोजन होगा, है ना, कोई पैथोजन होगा, वो हमारी बॉडी में होगा, तभी तो हम बीमार होंगे। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो इन्फेक्टेड क्यों है? क्योंकि उसकी बॉडी में पैथोजन है, उसकी बॉडी में वो ऑर्गेनिज्म है जिसने उसकी बॉडी में डिजीज़ करवाई है ना। तो जैसे कि एग्जांपल है कोविड-19 में क्या होता है, कोरोना वायरस बॉडी में एंटर होता है, तभी जाके तो बीमार होते हैं। वैसे ही कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं, उनमें पैथोजन हमारी बॉडी में होता है और हम बीमार होते हैं। तो वो पैथोजन अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन से कहीं बाहर आए, जैसे कि थ्रू द फीसिस भी आ सकता है ना, तो वहाँ पे अगर वो हाउस फ्लाई जाके उसके फीसिस पे बैठती है और वही हाउस फ्लाई आके किसी खाने पे बैठती है या वाटर में जाती है, तो वही खाना अगर हम खाएंगे और वही वाटर हम ड्रिंक करेंगे, तो वो वाला पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, ख़राब खाना खाते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हैं, तो उसे भी हमारे अंदर डिजीज़ या पैथोजन पहुंच सकता है। ठीक है। फोर्थ इज कफिंग एंड स्नीजिंग बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन, 2 पर्सन बैठे हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन है, तो इन्फेक्टेड पर्सन अगर कफ करता है या स्नीज करता है, जैसे कि उसे अगर कॉमन कोल्ड है या कोविड-19 है, तो वो स्नीज करेगा या कफ करेगा किसी हेल्दी पर्सन के साथ में, तो क्या होगा, जब वो कफ करेगा या स्नीज करेगा तो इसकी बॉडी से वो वायरस आ जाएंगे एयर में, है ना। तो फिर जब हेल्दी पर्सन सांस लेगा तो वो पैथोजन कहाँ पहुँच जाएंगे, हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे, और क्या हो जाएगा कि वो डिजीज़ हेल्दी पर्सन तक भी पहुँच जाएगी, वो पैथोजन हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाएंगे, है ना। ठीक है। तो कफिंग एंड स्नीजिंग भी कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलाते हैं। फिफ्थ इज़ द यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसमें कोई नीडल लगाई है, कोई इंजेक्शन लगाया उसे, और वही इंजेक्शन, वही सिरिंज अगर हम यूज़ करते हैं किसी हेल्दी पर्सन के लिए, तो उससे भी ये डिजीज़ फैलने का खतरा रहता है। ठीक है। सो दीज आर सम कॉमन मेथड्स जिससे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ सेपरेट हो सकती हैं। ठीक है। तो आज आप ये लिखेंगे अपनी नोटबुक पे और इसे लर्न भी करेंगे। ओके, थैंक यू।